अभी मैं ध्यान करने लगा हूँ, तो ओशो की बातों से मैं मतलब थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था पैसिव मेडिटेशन में, कि मैं जो नहीं हूँ, और अवेयरनेस, जो चेतना जिसको बोल सकते हैं, जो तुम्हारा स्वभाव है, वो मुझे पहचान आ गया। मतलब पाया नहीं है, झलक झलक जिसको बोलते हैं ना, जैसे स्वाद। हाँ, वो तो बहुत दूर है कहानी। तो मैं मुझे ऐसा पता चला कि वो उस अवेयरनेस के साथ अगर नहीं जी हो तो फिर वो बेवकूफ़ी होगी, मतलब जानते हुए भी। तो अ, उसके लिए ये है कि जैसे वो तो ध्यान से ही होगा, ध्यान करके करके ही मिटेंगे। लेकिन मैं ये जान रहा था, जैसे बुद्ध पुरुष जो एनलाइटेंड है, उसको तो वो तो अस्तित्वगत है, मतलब वो तो ध्यान करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं अभी जो हमारी स्थिति है उसमें तो वो मतलब जब तक वो स्थिति पे नहीं पहुंचे, तो मैं ये तब तक तो ये हेडेक बन गया, मतलब कि अ, मैं कैसे बोलूँ उसको, कि ध्यान करना है, ध्यान करने के लिए बैठना है, मतलब अपने आप को भूलना है। कई 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 गाड़ी से जा रहे हैं तो बीच बीच में ये लाना भूल गए, पैसा रखी कि नहीं रखी, दुनिया भर की चीजें आती है। तो अब मैं पता नहीं, मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहा था कि जिए ही क्यों, जिए ही क्यों, मतलब सुसाइड का ख्याल नहीं आ रहा था, जीने का मतलब अब मुझे पता भी चल गया कि क्या मिलने वाला है, ध्यान करने की क्या क्या मिलने वाला है, जो अपन है। वही फिर तो भी मैं, मिलने वाला है। हाँ वही तो मिलने वाला। फिर मैं पढ़ रहा था कि तो फिर मेहनत क्यों करनी, मेहनत क्यों करनी, हाँ बराबर ना। मैं, वो तो मिला हाँ ही हुआ मतलब है, वही चीज मिल जाएगी जो जेब में पड़ी हो बाहर निकल आएगी, तो उसके लिए मेहनत क्यों करनी, बराबर ना। नहीं, मेहनत भी करनी उसके लिए, उठा पटक और दुनिया भर की, हाँ ये समझ सकते हैं आप जो भी है। लेकिन वो ईगो का हिस्सा, वो भी स्वामी जी, मतलब ओशो को पढ़ रहा था मैं, तो ओशो ने संन्यास को बुलाया वो स्पिरिचुअल सोसाइटी के बारे में, मतलब ईगो ईगो का सुसाइड करना है। तो वही मैं सोच रहा था कि ये जैसे ये जो ख्याल आ रहे हैं, वो एक ध्यान की अवस्था में तो नहीं आते ही, अभी जो अहंकार है उस टाइम आ रहे हैं, या अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तब ये ख्यालात नहीं आएंगे। तो अभी मैं सोच रहा था कि ध्यान को नॉन सीरियस बनाने के लिए अभी मैं सिर्फ सुन रहा था, हसीबा केलिबा करीबा ध्यानम, ये किताब थी। लेकिन उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, मतलब अभी उस किताब के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो वो उसमें केवल ओशो ने ध्यान के बारे में बताया, वो किसी ने टाइटल रख दिया था उसका ऐसा, वो संत गोरखनाथ ने कहीं पे बोला था, हसबा केलिबा करीबा ध्यानम। तो वो मैं इस गोरखनाथ के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने ये हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान नहीं बोला उन्होंने, हंसते खेलते हुए भी ध्यान को याद रखो। तो मैं अभी मेरा समझ सवाल गया, बस, समझ गया, हाँ समझ मेरा गया। सवाल नहीं, मेरा सवाल बस इतना है कि वो हंसी खेल आया कैसे, ये मेरा सवाल था मैं एक्चुअली। समझ गया, सब समझ गया, पहले समझ गया। हाँ हाँ, जिसको हंसी खेल आ रहा है वो तो उस बात में ध्यान रख सकता है, लेकिन वो हंसी खेल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो ध्यान करना ही एक सीरियसनेस बन गया कि ध्यान करना है, अपने आप को ठीक, बिठाना है। ठीक, हाँ तो वो, मैं समझ गया। देखो, पहली बात तो थोड़ा शब्दों के अर्थों में समझ लेंगे। तुम जो भी विधि करते हो उसको ध्यान मत कहो, वो विधि है। परिणाम जो होता है वो ध्यान है। पहले तो ध्यान में दो खंड कर दो। जब तुम कुंडलिनी करते हो या नाद ब्रह्म करते हो या विपस्सना करते हो या कोई भी विधि करते हो, विधि को ध्यान समझने की गलती मत करो। विधि ध्यान नहीं है, विधि ध्यान की तैयारी है। तुम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हो, इस बात को समझ लो पहले। परिणाम ध्यान है, वो घटेगा तो घटेगा, ना घटेगा तो नहीं घटेगा। वो तुम्हारी कोशिश से नहीं घटता है, वो घटना होगा तो घट जाएगा। इस बात को पहले बहुत गहरे में ठीक से बिठा लो।
विधि अलग, विधि तुम कर सकते हो, विधि लियो कर सकता है, ध्यान लियो के हाथ में नहीं है। पहले बात ठीक से समझ लो, विधि करनी पड़ेगी ठीक से, जो तुम्हारे हाथ में है वो रेगुलर करनी पड़ेगी। परिणाम में ध्यान कभी कभार घटेगा, कभी कभार नहीं घटेगा। हाँ, रोज रोज ईमानदारी से तुम ठीक से करोगे विधि को, तो परिणाम में ध्यान घटने की संभावना बढ़ने लगेगी, उसका सातत्य बनने लगेगा, उसकी आदत निर्मित होने लगेगी, सबकॉन्शियस उसकी आदत को स्वीकार करने लगेगा। सिर्फ वोचर की आदत, देखने की आदत निर्मित होने लगेगी, वो परिणाम में होगा। अब एक दिन ऐसा आएगा कि जब सबकॉन्शियस की आदत, अचेतन की आदत सिर्फ देखने की हो जाएगी ना, वो सिर्फ देखने से भर जाएगा ना, उस दिन अलग से बैठकर, अलग से कूदकर तुम्हें विधि नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन अलग से कुछ भी करना व्यर्थ होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस की आदत बन गई है सिर्फ देखने की। लेकिन तब तक इन विधियों से गुजरना पड़ेगा। अब तुम्हारा जो प्रश्न उठ रहा है ना, वो आलस्य के कारण उठ रहा है। मन जब आलस्य से भी भरता है ना, तब भी वो बचता है, इसी सारे तर्कों से वो बचता है। ये जो तुम्हारा प्रश्न आलस्य की खबर दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। वो जो विधि करना है, कंटिन्यूस रोज करना है, उसको तुम दोहरा नहीं पा रहे हो। तुम उसका कुछ सॉल्यूशन मांग रहे हो, तुम उसका कुछ रास्ता मांग रहे हो। प्रश्न हल नहीं हो पा रहा है तो तुम कोई रास्ता मांग रहे हो, कोई ऑप्शन मांग रहे हो, वो नहीं होगा। तुम्हें ठीक से विधि को जारी रखना पड़ेगा, और परिणाम धीरे धीरे बलवान होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा। तब तक जारी रखना पड़ेगा। अभी परिणाम कमजोर है, तुम्हारा कर्ता मजबूत है। धीरे धीरे कर्ता कमजोर होने लगेगा, और वो दृष्टा, वो साक्षी, वो गवाह ताकतवर होने लगेगा। तब तक सातत्य में कमी आ गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, समझ आ रहा है। तुम अगर गौर करोगे तो तुम्हारा ये प्रश्न आलस्य के कारण खड़ा हुआ है। ठीक से देखना जरा, कोई चीज है जो करने से भी रोक रही है। नहीं स्वामी जी, आलस्य तो है, लेकिन ध्यान में कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी वापस कह रहा हूं, पहले भाषा बदल दो, मेरे साथ ये भाषा बदल दो। ध्यान तुम कर ही नहीं सकते हो, पहले इस बात को समझ से ले लो। तुम सिर्फ विधि कर सकते हो, विधि तुम्हारे हाथ में है, ये बात पक्की है। तुम विधि कर सकते हो। ऐसा कहो कि स्वामी जी मैं रोज विधि कर रहा हूं, कोई भी एक विधि में रोज कर रहा हूं, वो बात ठीक है। ध्यान होना न होना, परिणाम आना न आना, वो सब अस्तित्व के हाथ में है। स्वामी जीवन में संघर्ष भी कर रहा हूँ, काम में मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता था कि वो विधत्व घटेगा, वो अनुभव तो फिर बाद की बात है, लेकिन जीवन में रस कैसे दिखे? क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि जैसे मैं बोलूँ फूलों में रस, बोले फूलों में रस देखो, बाहर पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन यार ये तो
एक अंधे ने तो कभी देखा नहीं है, तो उसको वो ये तो बाहर के सेंसेस की बात है। जीवन में एक रस, एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ढूंढ के लाओ इनसे, मैं पूछ रहा हूँ देखो वो रस तुम्हारे देखने की कला पर निर्भर करता है। एक कवि होता है ना, कवि, वो फूलों को देखकर गीत बना लेता है, कविता बना लेता है, और तुम फूलों की बगिया से ऐसे ही गुजर जाते हो जैसे कुछ नहीं। फर्क कहाँ है? एक आयाम बदल गया है। तुम्हें उस बुद्धि के स्तर से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और रोज रोज विधि का जो सातत्य है ना, वो तुम्हें धीरे धीरे उस हृदय पर ला ही रहा है, तुम्हें ऊपर उठा ही रहा है। तुम्हें पता हो या ना पता हो, वो बात बन रही है। वो धीरे धीरे वो बात दिखना शुरू हो जाएगी, वो समझ शुरू हो जाएगी, प्रेम फलित होना शुरू हो जाएगा, जिंदगी में एक मजा आने लगेगा, एक मस्ती छाने लगेगी। मैंने कहा ना, जो फिर से बच्चा हो जाता है, वो जो बालपन फिर से लौट आता है। अब सोचो जरा, जिंदगी में अगर सही मायनों में मजा कौन लेता है? एक बालक ही लेता है ना। एक बूढ़े को भी कहो तो कहेगा फिर से बच्चा होना है। वो जैसे क्रिकेट खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, तितलियों के पीछे दौड़ रहा है, उसका मजा ही कुछ और है। तो वो जब तक वो बच्चापन ना आ जाए, बच्चा होना ना हो जाए, तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा ना। तो वो दिखाई तब पड़ेगा तुम जब थोड़ा ध्यान वीडियो से गुजरोगे। वीडियो का ये परिणाम होगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो, चिंता मत करो, तुमने अभी अभी शुरू किया है। उसका सातत्य थोड़ा बनाओ। वो सातत्य जैसे जैसे बनेगा, एक धार बनेगी, पानी की एक एक बूंद गिरेगी चट्टान पर, वो कंडीशनिंग वाली मैक की झूठी चट्टान टूटेगी ही टूटेगी। आज नहीं तो कल टूटेगी। और जैसे ही वो टूटेगी, तुम पाओगे एक मस्ती छाने लगेगी, हृदय विकसित होने लगेगा, ऊर्जा वहां पहुंचना शुरू हो गई, वो परिणाम लाएगी, सब कुछ प्रेमपूर्ण लगने लगेगा, आनंद अपने आप छाने लगेगा। अब समझ रहे हो? समझिए, कुछ दिनों से हो रहा है ये, थोड़ा मैं पैसिव मेडिटेशन करने लगा था, तो मुझे ये पता चल रहा है मैं क्या हूँ। जैसे मैं कैमरा हूँ, तो मैं कोई फूल को देख के क्यों हंसूं, क्योंकि वो एक किसी ने बोल दिया गुलाब का फूल ज्यादा अच्छा है, तो मैं गुलाब का फूल देख के क्यों हंसूं। वो सारे फूल मेरे लिए एक जैसे ही हैं। तो वो देखो, ये सब सारी समझदारी, बुद्धिमत्ता अड़चन दे रही है। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। तुम थोड़ा अभी एक्टिव मेडिटेशन करो, डायनामिक करो, या कोई भी जो भी एक्टिव आपको पसंद हो, उस एक्टिव मेडिटेशन को जारी रखो। जब तक एक्टिव से थोड़ा गुजरोगे नहीं, पैसिव तो बाद में आएगा, चिंता मत करो। थोड़ा एक्टिव प्रयोग करो, विधि करो, ठीक है? कई बार थर्ड आई से फालतू की बातें इधर उधर से आने लगती है। नहीं नहीं नहीं, वो थर्ड आई बड़ाई के चक्कर में अभी मत पड़ो। अभी तुम तैयार नहीं हो थर्ड आई के लिए। सीधा ये सब चक्करों में पड़ोगे, यूट्यूब पर देखोगे और थर्ड आई पर काम करने लगोगे, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि डायरेक्ट अगर पैसिव करने लगते हैं ना, तो ऐसा होने लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ, पहले थोड़ा सक्रिय विधियों से गुजरो। समझ रहे हो? थोड़े एक्टिव विधियां करो थोड़े समय। थैंक यू। धन्यवाद।